नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इसका मेन टॉपिक है कि स्टेट सीईटी सेल ने रिसेंटली एलएलबी 5 ईयर सीईटी और एलएलबी 3 ईयर सीईटी इनका एक एनालिसिस का पीडीएफ फाइल अपलोड किया है। अब ये एनालिसिस एक्चुअली क्या है और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, ये समझाने के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आप जब भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेसेस के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें जो अलग अलग कॉलेजेस है, वो आप जब भी प्रेफरेंस लिस्ट में रखोगे, तो उसके पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। इससे आपका काफी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए कि ये एनालिसिस समरी कुछ इस तरीके से दी है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी के लिए अप्लाई किया है वो 28,948 थे, जिसमें से लगभग 10,000 लोगों ने एग्जामिनेशन दी ही नहीं। मतलब 28,948, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को अप्लाई किया, फीस पे की, उनका हॉल टिकट भी जनरेट हुआ रहेगा, बट वो एग्जामिनेशन हॉल तक एक्चुअली 19,738 लोग ही पहुंच पाए या पहुंचे उस दिन। अब इसमें कोई एक व्यक्ति है जिसका स्कोर जीरो आया है, तो सीईटी सेल का ये रूल है कि सिंगल अगर जीरो स्कोर आता है किसी व्यक्ति का, तो वो फेल माना जाएगा। एटलीस्ट 1 मार्क, सिंगल मार्क अगर रहेगा फिर भी वो पास माना जाता है। तो देर इज ओनली वन स्टूडेंट हु हैज टेक्निकली हु हैज बीन फेल्ड, और बाकी जो लोग हैं उनका कुछ ना कुछ स्कोर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि सभियों को कॉलेज मिलेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये अगर कम है और टोटल नंबर ऑफ पास्ड आउट पीपल अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को फिल्टर लगने की वजह से वो लोग ड्रॉप आउट हो सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टॉपर है उसका स्कोर 122 है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये रहता है कि आपका जो स्कोर है और टॉपर का स्कोर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना फासला है। इससे आप ये तय कर सकते हैं कि जो टॉपर्स जो अलग अलग प्रीमियम कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पे आपको एडमिशन मिलने की संभावना कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर 115 है और टॉपर का स्कोर 122 है, तो आप दोनों के बीच में 7 मार्क्स की दूरी है। और ऑब्वियसली ये 7 मार्क के बीच में 50, 60, मे बी 100 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका आपका स्कोर 92 है और टॉपर का स्कोर ये 122 है, तो आपके बीच में 30 मार्क्स की दूरी है। और इस 30 मार्क के बीच में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो आप टॉपर से कितना दूर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीमियम कॉलेज में आपको मिलने की चांसेस कितनी है। अगर आपकी दूरी बहुत कम रहेगी, तो आप प्रीमियम कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस आपके स्कोर का बहुत ज्यादा है, तो शायद ऐसे प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस कम है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 150। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थी कि यहाँ पे जो ये स्कोर दिया है, तो ये टॉपर फिर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है या ओएमएस है, वो कौन सी कास्ट से आता है, मेल है फीमेल है, ये कुछ नहीं पता हमें। तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, बट ओवरऑल जो एक बेसिक रूडिमेंट्री किस्म का, बेसिक किस्म का जो डेटा उन्होंने दिया है, उसके ऊपर से कंक्लूजन निकलता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 150 और काउंट ऑफ कैंडिडेट्स आउट ऑफ काउंट ऑफ कैंडिडेट्स जो उस स्कोर के ऊपर खड़े हैं, ये एक रेशो उन्होंने दिया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो 150 से लेके 123 इस स्कोर बैंड के दरमियान देर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। उसके बाद 122 ये जो टॉपर है, तो इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली वन सिंगल टॉपर, वी हैव टू टॉपर्स। तो जिनका स्कोर 122 आया है और वो दोनों लोग टॉपर है। फिर 121 स्कोर आए हुए दो लोग हैं। उसके बाद 120 स्कोर आए हुए 6 लोग हैं। 119 स्कोर आए हुए 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 110 स्कोर आए हुए 37। अब आप ये सभी स्कोर को एनालाइज करने जाओगे, तो इससे कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं पता चलती है। तो आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। जस्ट होल्ड ऑन। या सो दिस इज द ग्राफ। अब आप यहाँ पे देखोगे, तो जो वर्टिकल एक्सिस है, उसके ऊपर हमने टोटल मार्क्स रखे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस है, उसमें मैंने रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत कम स्कोर करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले भी बहुत कम लोग हैं, और एवरेज और अबव एवरेज किस्म का स्कोर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो ये ग्राफ बताता है, और ये ग्राफ एक टेंटेटिव मैंने निकाला था, लेकिन इसी को अगर हमने नंबर के फॉर्मेट में देखना है, तो आप देखिएगा
जैसे आप देखिए कि 122 ये बहुत ज्यादा स्कोर है, ऐसे सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 ही लोग हैं। 121 ये भी ज्यादा स्कोर है, 2 ही लोग हैं। लेकिन धीरे-धीरे-धीरे अगर हम लोग जाते हैं 105 स्कोर बैंड पे, तो उसमें 100 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर 100 ये स्कोर 153 लोगों का है, उसके बाद आप देखिए कि 90 स्कोर ये 242 लोगों का है, फिर 80 स्कोर ये 335 लोगों का है। इसके बाद अराउंड 71 70 स्कोर बैंड पे 354 और 322 मतलब लगभग ये 650 से ज्यादा लोग इस बैंड में हैं। और धीरे-धीरे-धीरे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग फिर 60, 65 59 इस बैंड में आपको दिखेंगे और ये आंकड़ा फिर धीरे-धीरे-धीरे कम होते जाएगा, ठीक है? तो 40 स्कोर जो कि एक कम किस्म का स्कोर है, ऐसे स्कोर करने वाले सिर्फ 140 लोग हैं। इसके बाद लेट अस अस्यूम कि 23 ये स्कोर करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। देन वी हैव 9 स्कोर करने वाला एक व्यक्ति है और 1 मार्क स्कोर करने वाला एक व्यक्ति है। तो ये ग्राफ जो हमने बनाया है टेंटेटिवली ये सही है कि ज़्यादा स्कोर करने वाले कम है, बहुत कम स्कोर करने वाले कम कम है और बीच का एवरेज या अबव एवरेज किस्म का स्कोर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ वन थिंग जो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि सिंस कैंडिडेट सीकिंग एडमिशंस आर मोर एंड सीट्स अवेलेबल आर लेस, देयरफॉर द कैंडिडेट शुड यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर गिविंग एडिक्वेट ऑप्शंस व्हाइल फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म। अब इसका एक इस्तेमाल कैसे करना है देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आप अगर आपका मान के चलिए कि स्कोर है आपका 100, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते-करते 122 वाले टोटल कितने लोग हैं? अब इसकी एडिशन तो मैंने की नहीं है, बट लेट अस अस्यूम कि ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? अब जीएलसी जैसे कॉलेज में जो वैकेंसीज़ होती है वो 240 वगैरह होती है। तो अगर 1000 लोग लोग आपके स्कोर के ऊपर है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 240 है, तो फिर इसमें आपकी वहाँ पे एंट्री बनने की संभावना कम बनती है। ऑब्वियसली मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें कितने कास्ट से है, कितने लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, कितने फीमेल कैटेगरी से है, कितने अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर है, ये सब कुछ नहीं पता। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट नंबर अगर वो देते हैं तो फिर और अच्छे से मैं एनालाइज़ कर पाता। बट ये एक बेसिक लेवल का एनालिसिस है। तो इससे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि कौन से कॉलेजेस आपने फ़ील करने चाहिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर 5 इयर्स लॉ सीईटी का जो रिजल्ट एनालिसिस है। सिमिलरली 3 इयर्स का भी दिया है। अब 3 इयर्स में कंपटीशन देखिए बहुत ज्यादा है। टोटल कैंडिडेट जिन्होंने नाम रजिस्टर करवाया है ऐसे 78,000 है, ठीक है? लास्ट ईयर ये बहुत कम मतलब कंपैरेटिवली कम थे, ये 60-65 के दरमियान आंकड़ा था, लेकिन इस साल ये 78,000 हो गया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी एग्जाम को अपीयर किया है सिर्फ 56,444 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग हैं जो कंप्लीटली फेल हुए हैं टेक्निकली स्पीकिंग, इनका स्कोर 0 आया है और जो टॉपर है वो 138 मार्क का है 138 का, ठीक है? तो यहाँ पे भी लॉजिक वही है, 150 से लेके 139 तक कोई कैंडिडेट नहीं है, फिर 138 वाला एक है, 37 वाला 0 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे करते-करते-करते आप देखोगे तो यहाँ पे लॉजिक वही है कि जैसे-जैसे स्कोर घटेगा वैसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बढ़ते जाएँगे, ठीक है? जैसे आप देखना 90 स्कोर के ऊपर 587 लोग खड़े हैं, ठीक है? 81 स्कोर को 929 लोग हैं, फिर 78 इतना स्कोर मिलने वाले 1030 लोग हैं। इसके बाद 74 स्कोर मिलने वाले 1199 लगभग 1200 लोग। तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो 171716 का है जिनका स्कोर 67 आया है। तो ये 1716 लोग हैं जिनका स्कोर ये आया है। और जैसे जैसे एकदम स्कोर कम होते जाएगा वैसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम होते जाएंगे। जैसे अ, 3 इतने मार्क लाने वाले सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है, एक सिंगल मार्क लाने वाला एक ही कैंडिडेट है, ठीक है? और फिर 0 वाले टोटल 2 है। ओके, तो ये ग्राफ यहाँ पे भी फॉलो करता है कि किस तरीके से रिजल्ट अपने लगे हैं। तो इसके बेसिस पे आपको ये अंदाजा आएगा कि आपका स्कोर क्या है और आपके आजू-बाजू में या आप जिस स्कोर पे खड़े हैं वहाँ पे कितनी कंपटीशन है। तो बस यही चीज़ थी जो मुझे आपको कन्वे करनी थी। इसके आगे भी हम लोग ऐसे टाइप्स के वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।